हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जहाँ संतों की धरोहर बाबा मस्तनाथ के बाद श्रीनाथ जी और आज इस समय में महंत और चांसलर सांसद बाबा बालकनाथ जी, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो विश्व लेवल में श्रेष्ठता है उसके साथ साथ इस क्षेत्र में आध्यात्मिक केंद्र जिस पर शोध किया जा सके ऐसा विषय है। और हम इस विषय पर यहाँ जो इस लाइन पे काम कर रहे हैं, इस शोध पीठ के लिए कुछ महिलाओं को जागरूक करने और इस क्षेत्र में शोध के लिए जानकारी देना चाहेंगे। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे और वो उनसे उनका पद सब कुछ पूछेंगे। बहन जी, आपका शुभ नाम और जानकारी दीजिए, आध्यात्मिक केंद्र के बारे में क्या चाहते हैं आप? ये प्रोफेसर उर्मिला शर्मा, इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष। हमारे यहाँ जैसा कि अभी आपने बताया है, हमारी जो ये भूमि है ये एक आध्यात्मिक भूमि है, तपोस्थली है। यहाँ पर बाबा मस्तनाथ महासिद्ध योगी महाशिरोमणि बाबा मस्तनाथ द्वारा मस्तनाथ मठ की जो स्थापना की गई, जो कि चौरंगी नाथ जी ने यहाँ आकर तपस्या की, उसके बाद हमारे मस्तनाथ जी आए। तो आप देखेंगे कि शिक्षा का जो संगम है वो अध्यात्म के द्वारा, ये एक बहुत अनूठी पहल है कि शैक्षणिक संस्थान में आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना होने जा रही है। हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में मठाधीश हैं, हमारे यहाँ बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, वर्तमान समय में राजस्थान में अलवर क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनकी सोच बहुत उच्च है। उनका मानना है कि हमारा विश्वविद्यालय क्यों ना शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना कर एक ऐसा संगम उत्पन्न करे कि आज के इस भौतिकवादी युग में कैसे व्यक्ति शिक्षित होकर भी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकता है, शिक्षित होकर कैसे प्रोग्रेसिव लाइफ जी सकता है। तो यहाँ वो जो आधार है वो अध्यात्म को लेकर चल रही है। आप देखेंगे कि हमारी जो भूमि है वो पहले आध्यात्मिक भूमि रही है। ये जो सिद्ध मठ है, ये जो शिक्षा का कार्य कर रहा है और जो ये हमारे यहाँ आध्यात्मिक केंद्र की जो स्थापना की जाएगी वो भी समाज कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही की जाएगी। प्रोफेसर, मैं जानना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर के कोई रणनीति तय हुई विश्वविद्यालय की, या आपकी अपनी किसी के जी के माध्यम से या किसी विशेष व्यक्तित्व के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिला जो आप इस लाइन पे चलना चाहें, या पहले से इस पे गाइडलाइन थे? नहीं, इस पे क्या था कि क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्पिरिचुअल लेडी, मैं स्पिरिचुअलिटी जो है उसको जीवन का आधार मानती हूँ। तो जब इस बारे में हमारी जो डीन एडमिनिस्ट्रेशन है मिसेस अंजना राव मैडम, उनसे और उनके द्वारा जब बाबा जी से इस विषय में, महंत जी से, बालकनाथ जी, योगी जी से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा संयोग रहेगा, बहुत अच्छी पहल है ये सोच कि शिक्षा को संस्कार के साथ जोड़कर हम कैसे हमारी भारतीय संस्कृति को शिक्षित होते हुए भी बचाव कर सकते हैं, कैसे भारतीय संस्कृति को हम दोबारा से इसको, जैसे रिनेसा कहा गया है, पुनर्जागरण कहा गया है, तो कैसे एक विशेष संगम होगा शिक्षित लेकिन भारतीय संस्कृति को आधार मानकर आध्यात्मिकता के पथ पर चलकर इस भौतिकवादी युग में कैसे अखंड शांति को प्राप्त किया जा सकता है। आप मानते हैं, आप जानते हैं कि हमारी जो ये तपोस्थली है, हमारी जो ये मस्तनाथ मठ है, यहाँ तो आप देखेंगे कि योग के आधार पर, योग का जागरण, योग के माध्यम से जन कल्याण कार्य को शुरू किया गया था। तो हम ये चाहते हैं कि लंबे अंतराल के बाद क्यों ना हमारे यहाँ इस आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जाए और इसके आध्यात्म को आधार मानकर शोध किए जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ ये केंद्र बहुत